नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और इस एपिसोड में भीम और अर्जुन के पराक्रम के बारे में संजय के मुंह से सुनकर धृतराष्ट्र जो हैं विलाप करने लगे। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय से कि पांडवों की युद्ध की तैयारियां सुनकर सारे वीर एक तरफ और भीम एक तरफ। मुझे संजय भीमसेन से बड़ा डर लगता है। मैं भीम से भयभीत होकर रात भर गर्म सांसें खींचता हुआ जागता हूँ। मैं अपनी सेना में किसी को नहीं देखता ऐसा जो कि भीम का सामना कर सके। वो असहनशील तथा बैर बांध कर रखने वाला है। उसकी तो हंसी भी हंसी के लिए नहीं होती। वो मेरे मंदबुद्धि पुत्रों को अवश्य मार डालेगा। मैं मन की आंखों से देख रहा हूं कि लोहे के बनी स्वर्ण भूषित गदा भीमसेन के हाथों में है। वो गदा 8 कोनों से युक्त है। वो मेरी सेना में बेखटके विचरण करेगा। बचपन में ही वो जब पुत्रों में क्रूर पराक्रमी वेगशाली और बहुत खाने वाला था, उसकी याद आते ही मेरा हृदय कांपने लगता है। मेरे पुत्र उसके बल पराक्रम से सदा कष्ट में रहते थे। वो तो गजराज की भांति इनको मसल देता था। वो भीम ही इस फूट की जड़ है। अस्त्र विद्या में द्रोण अर्जुन के समान भीम को कौन युद्ध में मार सकता है संजय? मैं तो यही बड़ी बात मानता हूं कि उसने जुए के समय मेरे सब पुत्रों को मार नहीं डाला था। जिसने पहले बली योद्धाओं तथा राक्षसों का वध किया है, उसको कौन मारेगा? उसका मुकाबला कौन करेगा? बचपन में भी भीम कभी मेरे वश में नहीं रहा। फिर मेरे पुत्रों ने उसे बार बार कष्ट दिया है। तब इस समय वो मेरे वश में कैसे हो सकता है? वो क्रूर है, क्रोधी है, टूट जाए पर झुक नहीं सकता। ऐसा भीम कैसे शांत हो सकता है? गोरे रंग का भीम ताड़ के समान ऊंचा है। बल में उसकी समानता तो कोई कर ही नहीं सकता। मैंने बचपन में ही व्यास जी के मुख से उसके यथार्थ पराक्रम का वर्णन सुना था। वो युद्ध भूमि में लौह दंड से मेरे रथों, हाथियों, पैदल और मनुष्यों तथा घोड़ों पर भी संहार करेगा। मेरे पुत्रों के प्रतिकूल आचरण करते समय मैंने उसका कई बार अपमान किया है। मेरे बेटे उसकी मार कैसे सहेंगे? भीम एक दुर्गम अपार समुद्र है। इसे पार करने के लिए ना तो कोई नौका है और ना इसकी कोई था है। मेरे मूर्ख पुत्र इस भीम स्वरूप दुर्गम समुद्र को पार करना चाहते हैं। मैं चीखता चिल्लाता रह जाता हूँ, परंतु अपने को पंडित समझने वाले मेरे ये मूर्ख पुत्र मेरी बात नहीं सुनते। ये लोग उस मनुष्य रूपी यमराज के सामने युद्ध भूमि में उतरेंगे। उन्हें विधाता ने ही मृत्यु के लिए प्रेरित करके जैसे भेजा है। भीम के हाथों से मेरे पुत्र जीवित रह ही नहीं सकते। संजय निश्चय ही भीमसेन के भय से पीड़ित होकर मेरे पुत्र, सेवक, सहायक, नरेश विभिन्न दिशाओं की तरफ भाग जाएंगे, युद्ध छोड़ जाएंगे। मगधराज जरासंध को भी भीम ने उसके अंतःपुर में कृष्ण के साथ ही मार गिराया था। वो भी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। इससे बड़ा पराक्रम क्या होगा? भीम विषधर सांप की तरह बहुत दिनों से संचित अपने तेज को युद्ध में मेरे पुत्रों पर छोड़ेगा। उसका आक्रमण दुस्सह है। गति को उसकी कोई नहीं रोक सकता। मैं तो देख रहा हूँ कि जैसे भीम जो है इधर ही दौड़ा आ रहा है। उसके पराक्रम को भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य ये लोग भी जानते हैं। तब भी ये नरश्रेष्ठ शिष्ट पुरुषों के कर्तव्य को जानकर युद्ध में प्राण देने के लिए मेरे पुत्रों की सेना के अगले भाग में ये डटे रहेंगे। पुरुष का भाग्य ही प्रबल है। मैं पांडवों की विजय समझकर भी अपने पुत्रों को रोक नहीं पाता हूँ। ये भीष्म आदि धनुर्धर घमासान युद्ध में अपने प्राण त्याग देंगे। जो लोग पांडवों से युद्ध करना चाहते हैं उन सब के लिए मुझे दुख हो रहा है। संजय, मुझे लगता है कि ज्ञान दुख का नाश नहीं कर सकता, अपितु प्रबल दुख ही ज्ञान का नाश करने वाला बन जाता है। मुझे तो कौरवों का विनाश ही दिखाई देता है। संजय, मैं क्या करूं? कहाँ चला जाऊं? यह मूर्ख जो है कौरव
काल के हाथों में नष्ट होना चाहते हैं। अब मेरे यदि 100 पुत्र मारे गए तब मैं अनाथ स्त्रियों का क्रंदन सुनूंगा। हाय, मेरी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है। पांडुनंदन भीम गदा लेकर मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। अब धृतराष्ट्र संजय से बोलते हैं कि जिनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता, अर्जुन से भी भय लग रहा है। जिनके पक्ष में धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन युधिष्ठिर को तो तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो सकता है। मैं तो लगातार सोचने पर भी युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन का सामना करने वाले किसी वीर योद्धा को नहीं देख पाता हूँ, जो करणी तथा नालिक नाम के बाणों से विनाश करते हैं। उन अर्जुन का सामना करने वाला उनके समकक्ष कोई योद्धा हमारे पास तो है ही नहीं। यदि अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य और कर्ण भी युद्ध करने आगे बढ़े तो भी मुझे अर्जुन पर विजय प्राप्त करने में संदेह है, क्योंकि द्रोण वृद्ध हैं और कर्ण जो है दयालु है और प्रमादी है, ईगोइस्टिक है। कुंती पुत्र अर्जुन समर्थ, बलवान तथा आलस्य रहित है। निश्चय ही द्रोण तथा कर्ण का युद्ध में वध हो जाने पर हमारे पक्ष के लोग शांत होकर बैठ जाएंगे। अर्जुन का वध करने वाला तो कोई है ही नहीं। मेरे मूर्ख पुत्रों के प्रति उनके अंदर जो क्रोध जाग उठा है वो कैसे शांत होगा। खांडव दहा के समय अर्जुन ने मुख्य 33 देवताओं को युद्ध के लिए ललकार कर अग्निदेव को तृप्त किया था और सभी देवताओं को जीत लिया था। उनकी कभी पराजय हुई हो हमें तो ऐसा लगता नहीं। साक्षात कृष्ण जिनका रथ हाँकते हो एवं अर्जुन की विजय तो निश्चित है। हम लोगों के पास ना तो वैसा धनुष है, ना अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा, ना कृष्ण समान सारथी, लेकिन दुर्योधन के वशीभूत होकर मेरे मूर्ख पुत्र जो हैं इन चीज़ों को, बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। संजय, अर्जुन के चलाए बाण किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। क्या गांडीव का बाण मेरे पुत्रों की विशाल सेना को युद्ध में जलाकर भस्म कर डालेगा? मुझे तो लगता है कि अर्जुन जंगल की आग की तरह मेरे पुत्रों को भस्म कर डालेंगे। विधाता के रचे सर्व संहारक काल को पार पाना असंभव हो जाएगा और मैं महलों में बैठा बैठा बार बार कौरवों के विनाश की कथा सुनता रहूँगा। तो धृतराष्ट्र जो हैं बहुत डरे हुए हैं और एक तरह से विलाप कर रहे हैं संजय के सामने। अब आगे धृतराष्ट्र क्या कहते हैं संजय को, अगले एपिसोड में सुनिएगा। इस एपिसोड में केवल इतना ही। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।